Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss our third class of tense. Friends, इससे पहले हम वर्ब की क्लास डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ हम जो हमारा पास्ट टेंस का इंडेफिनेट टेंस रहता है, पार्ट रहता है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो हमारा पास्ट टेंस के जो पार्ट्स रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे फ्यूचर टेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं किसी भी हमारे टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम में, जहाँ हमारा जो इंग्लिश की जनरल ग्रामर आती है और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। तो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही शो होता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस जो हमारा वर्क होता है जो पास्ट का होता है तो वो किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे यस्टरडे I was preparing my notes। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो एक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे जो वर्क दिखाया गया है, पास्ट का प्रोसेस दिखाया गया है कि कल मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा होता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने यस्टरडे है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी बताया था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया था कि कई बार जो काम होते हैं फ्रेंड्स वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में किए जाते हैं। तो पास्ट को शो करने के लिए अगर ये नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे मैं वोज लिखूँ या एम लिखूँ। ठीक है, तो यहाँ से ही हमें पता चलता है ना कि ये पास्ट की इंडिकेशन है। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है। अब हम चलेंगे कि जो हमारा जो नेक्स्ट रहता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस से। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, फिर चलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। तो फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसके बाद जो टेंस आता है वो परफेक्ट आता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस रहता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परफेक्ट टेंस से ही पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसकी जो V3 का उसमें यूज किया जाता है और उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हेड। ठीक है फ्रेंड्स, हेड ऑक्सिलरी वर्ब है और V3 का यूज किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेनली जो हमारे इंपॉर्टेंट जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोई भी काम होता है वो अगर पास्ट में कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना फ्रेंड्स, जैसे I had done my work, तो ये मैंने लिख दिया I had done। I had हमारी ऑक्सिलरी है और V3 का इसमें यूज किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये वर्क है वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है। यहाँ पे अगर मैं ये लगा देती हूँ yet, ठीक है, तो ये पास्ट का बन जाता है, ये हमारा परफेक्ट टेंस बन जाता है कि मैंने अभी अभी अपना काम है वो खत्म कर लिया है। आगे चलते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब को कैसे फिल करें। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, यहाँ पे देखना कि इस टाइप के सेंटेंस काफ़ी पूछे जाते हैं। दी पेशेंट, यहाँ पे वर्ब लिख दिया मैंने डाई, बिफोर डॉक्टर कम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आपसे फिल करवाए जाते हैं। एक और सेंटेंस लिख लो, दी स्कूल क्लोज बिफोर the student
रिच। ठीक है, एक और लिख लो, दी रिंग ड्रंक बिफोर टीचर यहाँ पे कम इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं जिनसे आपका ये टेंस है वो क्लियर हो जाएगा। इन सेंटेंसेस से ही आपका पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे, द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर कैम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 2 काम हैं एक ही सेंटेंस में दिए गए हैं जो बिफोर से जोड़ा गया है। बिफोर से जोड़ा गया है कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट है वो मर गया। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो काम पहले होता है फ्रेंड्स उसमें आपको हेड प्लस 3 V3 भरना है फ्रेंड्स। ठीक है, मीन्स परफेक्ट टेंस भरना है। और जो काम बाद में होता है फ्रेंड्स, जो काम बाद में होता है उसमें V2 भरना होता है। ठीक है, मीन्स पास्ट इंडेफिनेट टेंस भरना होता है फ्रेंड्स। तो आप इसमें देखो कि कौन सा टेंस है, कौन सा काम है वो पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट है वो मर गया। तो यहाँ पे काम कौन सा हुआ, जो पेशेंट की डेथ का काम पहले हुआ ना। अगर डॉक्टर के आते आते ही पेशेंट जिंदा होता तो पेशेंट है वो मरता थोड़ी ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेशेंट के मरने का काम पहले हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हेड प्लस क्या लगाएंगे, डाइड की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर यहाँ पे केम। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की क्या हो गई, डेथ हो गई। दूसरा सेंटेंस देखना, इसमें क्या है, द स्कूल खालिस्तान क्लोज बिफोर द स्टूडेंट रिच। बच्चों के पहुंचने से पहले ही जो स्कूल है वो बंद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्कूल के बंद होने का काम पहले हुआ ना, बच्चे गए तभी तो उनको पता चला कि स्कूल तो बंद हो गया है। तो यहाँ पे स्कूल है उसके लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे देखना, द स्कूल हैड क्लोज्ड बिफोर द स्टूडेंट रिच्ड, यहाँ पे हमारी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो काम बाद में होता है उसके लिए हम V2 का यूज करेंगे, मीन्स पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे। और जो काम पहले होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ थर्ड सेंटेंस देखना, द रिंग बिफोर टीचर कम इन दी क्लास। टीचर के आने से पहले ही, टीचर के क्लास में आने से पहले ही जो घंटी है वो बज चुकी। तो जहाँ पे पहले जो काम होता है वो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। दूसरा काम होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे। तो यहाँ पे रिंग है वो, उसकी जो रिंग है इसके थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, हेड का यूज करेंगे। द रिंग हैड रिंग। ठीक है, और बिफोर द टीचर केम इन द क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम करेंगे कि कोई काम पहले होता है उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उसके लिए V2 का यूज करते हैं। तो आई होप सो गाइज ये आपको समझ आ गए होंगे। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट टेंस के ऊपर, जो कि हमारा क्या रहने वाला है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शायद मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी डिस्कस नहीं किया था। तो फ्रेंड्स दोनों की पहले हम ऑक्सिलरी और मेन वर्ब को देखेंगे कि कौन कौन से इसके मेन वर्ब हैं और कौन कौन सी ऑक्सिलरी हैं। और फ्रेंड्स एक और बात कर लेते हैं, तो वो जो हमारे पास्ट टेंस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस के क्या होते हैं, पैसिव फॉर्म में होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी हमारे पास्ट टेंस हैं वो सारे के सारे हमारे जो प्रेजेंट टेंस हैं उनकी पैसिव फॉर्म में ही होते हैं, पैसिव वॉइस होती है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, V प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और ऑक्सिलरी की अगर हम बात करें, ऑक्सिलरी की
ठीक है। ऑक्सिलरी की बात करें तो हैड बीन, इसकी क्या होती है, ऑक्सिलरी होती है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल देखना कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम से हमें ये दिया जाता है कि काम इस टाइम से स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे होते थे, ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे सुबह से काम कर रहे होते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें दिया जाता है तो हम वहाँ पे किस टेंस को यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। और इसमें फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। फॉर होता है अनसर्टेन, और ये कोई पर्टिकुलर हमारा टाइम होता है, सर्टेन हमारा टाइम दिया जाता है। जैसे देखना कि अगर मॉर्निंग से दिया जाता है, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम से दिया जाता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देखना, या फिर हम कह सकते हैं कि सुबह से मैं पढ़ रहा होता हूँ, या फिर वह सुबह से पढ़ रही होती थी, ठीक है। तो इस तरह से जो काम किया जाता है कि जिसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी है और परफेक्ट भी फॉर्म दिखाई जाती है टेंस की। तो हम देखते हैं कि दिस स्टूडेंट, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो दिस स्टूडेंट हैड बीन, यहाँ पे हम वी प्लस ING का यूज करेंगे, रीडिंग नोवेल। अगर सर्टेन टाइम है तो हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस, और अनसर्टेन है तो फॉर का, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो मॉर्निंग हमारा पर्टिकुलर टाइम है मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिंस आएगा। अगर यहाँ आ जाता कि 2 आवर्स तो यहाँ पे 4 आ जाता। पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो फिर हमारा क्या आता है, हमारा सिंस आता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया जाता है 2 घंटे से 4 घंटे से ऐसे करके, तो फिर हमारा क्या आता है, 4 आता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं, आपने शायद पढ़ भी रखी होंगी। मैं इतना ज़्यादा आपको बच्चों वाला पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम कर रहे होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम इसका क्या बना लेंगे, प्रेजेंट टेंस बना लेते हैं। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, उसमें जो हैड, हैव बीन है, इनकी जगह पे क्या हो जाएगा, हैव और हैज बीन, हैव और हैज आ जाएगा फ्रेंड्स, प्लस बीन आ जाएगा। और जो मेन वर्ब होगी वो सेम आएगी, वी प्लस ING, और सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा सभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। हमारा जो चेंज होगा वो हैज हैव, जो ओनली ऑक्सिलरी में चेंज होने वाला है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फॉर आता है वो हमारा जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता उसके लिए होता है, और सिंस होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे 2 डेज, कौन से 2 डेज, 2 आवर, कौन से 2 आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ दे दिया जाता कि सिंस 11 o'clock, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम बन गया ना हमारा 11 o'clock, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आपको करना है। अब चलेंगे हमारा जो नेक्स्ट टेंस रहता है उसके ऊपर, जो कि हमारा फ्यूचर टेंस है। जो इम्पोर्टेंट इसमें टेंस है वो फ्रेंड्स हमारा, मैंने अभी आपको बताया, परफेक्ट टेंस और इंडेफिनेट टेंस है। बस यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस के ऊपर चलेंगे। जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स इंडेफिनेट टेंस में, इसमें बस ओनली इंडेफिनेट टेंस ही करेंगे। इंडेफिनेट टेंस में शैल और विल का यूज किया जाता है। शैल होता है कोई भी पोलाइट हम कह सकते हैं, या फिर सिंपल सेंटेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए हम शैल का यूज करते हैं। अदरवाइज किसी इंटेंशन को यूज करने के लिए कोई भी हमारा क्या है, प्रोमिस को शो करने के लिए, और साथ ही साथ हमारा डिटर्मिनेशन को, थ्रेट को
शो करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, विल टेंस का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज हम देखते हैं कि फ्रेंड्स आई और शैल के साथ, आई और वी के साथ क्या किया जाता है, शैल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, जबकि अदर जो हमारे पर्सन होते हैं उनके साथ क्या यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ विल का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मेनली इनका फंक्शन यही होता है कि किसी को आई विल किल यू, आई सेल किल यू नहीं आएगा। ठीक है, आई सेल बीट नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई सेल डू दिस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आई विल। किसी भी इंटेंशन को शो करने के लिए, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए, प्रोमिस को शो करने के लिए हम शेल का यूज करते हैं। अदरवाइज सिंपल वे में हम किसका यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। विल का यूज हम प्रोमिस में, डिटर्मिनेशन में, थ्रेट में, इंटेंशन में यूज करते हैं, जबकि सिंपल वे में हम शेल का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा टेंस का पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। मोटे मोटे यही करना था, बाकी आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। हाँ, ये पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दे दिया और आपको पहचानना है कि सही जो स्ट्रक्चर है वो कौन से टेंस में, कौन से सेक्शन में या कौन से ऑप्शन में दिखाया गया है, ऐसे पूछ लिया जाता है। या फिर हमारा पूछ लिया जाता है कि ये टेंस है वो कौन सा है, ये सेंटेंस है वो किस टेंस का है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।